हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मेरे सामने टीवीएस रेडर का सर्किट है। आइए इसके बारे में मैं आपको एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। फ्रेंड्स, इसमें कितने तरह के फ्यूज़ हैं मैं आपको बताता हूँ और उनका क्या काम है। फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहले नंबर पे आते हैं हम जनरेटर सर्किट पे। सी ये ISG सर्किट है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे इसमें स्टार्टर और जनरेटर दोनों हैं। स्टार्टर जनरेटर कहलाता है क्योंकि इसमें स्टार्टर का भी ये फंक्शन करता है और जनरेटर का भी काम करता है। ये इसकी कंट्रोल यूनिट है, ISG यूनिट है। तो यहाँ से सबसे पहले जो एक फ्यूज़ निकलता है वो है 60 एम्पियर का फ्यूज़ दिखा रखा है यहाँ पे। ये फ्यूज़ मेन जो पावर जनरेट होती है या फिर जब आप गाड़ी स्टार्ट होती है तो ये जनरेटर का काम करता है। तो यहाँ से जो पावर निकलती है वो सबसे पहले इस फ्यूज़ से जाती है, 60 एम्पियर वाले फ्यूज़ से, और उसके बाद वो जाती है आपके बैटरी के टर्मिनल पर। यहाँ से रेड कलर के वायर को ट्रेस बैक करेंगे तो रेड वाइट वायर को देखेंगे, इसमें से निकलती है 15 एम्पियर का फ्यूज़ लगा हुआ है। ठीक है, तो आपका मान लीजिए ये 60 एम्पियर वाला फ्यूज़ उड़ गया तो आपकी जितनी गाड़ी स्टार्ट होगी वो बैटरी के ऊपर स्टार्ट हो जाएगी। बैटरी की माल फंक्शन इंडिकेटर जो लाइट है वो जल जाएगी क्योंकि चार्जिंग हो नहीं रही होगी, चार्जिंग का काम चल नहीं रहा होगा, लाइट जल जाएगी। और उसके बाद सेल्फ भी काम नहीं करेगा, उसमें भी एरर आ जाएगा, उसकी भी लाइट जल जाएगी। ISG सर्किट की गाड़ी आपकी स्टार्ट होने के चांसेस हैं। तो मैं आपको एक एक फ्यूज़ निकाल के आपको चेक कराऊंगा अगली वीडियो में कि कौन से फ्यूज़ निकालने से, किस फ्यूज़ के ख़राब होने से हमारी गाड़ी में क्या प्रॉब्लम आती है। तो आप यहाँ नोट कर लें। एक तो आपका यहाँ पे 60 एम्पियर लिखा हुआ है, दूसरा फ्यूज़ लिखा हुआ है 15 एम्पियर। ये आता है इसके बैटरी के बाद, बैटरी के बाद जो पावर आउट होएगी उसमें ये 15 एम्पियर का फ्यूज़ उड़ जाएगा तो आपकी गाड़ी में कुछ भी नहीं होगा। ना गाड़ी में कोई डिस्प्ले आएगा, ना गाड़ी में कोई लाइट जलेगी, कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो ये मेन फ्यूज़ है। ये फ्यूज़ आपको हमेशा साथ में रखना चाहिए और ये फ्यूज़ उड़ने के चांसेस थोड़े कम होते हैं। अगर ये उड़ रहा है तो इसका मतलब आपकी गाड़ी में कहीं ना कहीं शॉर्ट सर्किट है। ये शॉर्ट सर्किट के टाइम पे ही उड़ेगा। यहाँ से पावर आने के बाद ये जो है आपके इग्निशन लॉक पे आएगी पावर। ठीक है, ये तो हमने देख लिया। अब ये है EMS फ्यूज़। ठीक है, EMS फ्यूज़ का है 7.5 एम्पियर का EMS फ्यूज़ है। आप जब भी कहीं बाहर जाएं तो ये 2-4 फ्यूज़ आप 2-2, 3-3 ज़रूर रखें। मार्केट से अच्छी क्वालिटी के फ्यूज़ ख़रीदें। देखिए, लोकल नहीं लेने हैं हमें, अपनी गाड़ी में फ्यूज़ हमें लोकल नहीं लेने हैं, हल्की क्वालिटी का नहीं लेने हैं, क्योंकि वो हल्की क्वालिटी होने की वजह से जहाँ पे आप उन फ्यूज़ेस को लगाते हैं, हल्की क्वालिटी के फ्यूज़ेस में क्या होता है, उसकी जो जहाँ पे उसकी पिनें होती हैं, जो पत्तियाँ होती हैं, वो पतली होती हैं, सॉफ्ट होती हैं, हल्की होती हैं। तो क्या होता है, वो हल्की पत्तियाँ जब उसके कनेक्टर में घुसती हैं, जहाँ पे पहले मोटा फ्यूज़ लगा था, वहाँ पे जब पतली पत्तियाँ घुसती हैं तो लूज़ रह जाती हैं। लूज़ रहने की वजह से क्या होता है कि आपकी जहाँ पे जो फ्यूज़ बॉक्स होता है, फ्यूज़ बॉक्स के जो टर्मिनल होंगे वो हीट हो जाएंगे। गाड़ी में स्पार्किंग होगी, वहाँ पे कार्बन जमेगा, वहाँ पे हीट होगा और हीट होने की वजह से वो मेल्ट हो जाएंगे आपके। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है हमेशा। अच्छी क्वालिटी के फ्यूज़, जो आपकी प्लास्टिक उसकी अच्छी दिखेगी, अच्छी क्वालिटी दिखेगी, वो फ्यूज़ आपको 2-2 की क्वांटिटी में हमेशा अपने गाड़ी में रखने हैं। ये तीनों तरह के फ्यूज़ आपको रखने हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 3 फ्यूज़ हो गया। एक ये हो गया फ्यूज़ 60 एम्पियर, एक 15 एम्पियर और एक 7.5 एम्पियर। 7.5 एम्पियर वाला जो फ्यूज़ है ये आपकी पावर देता है मेन रिले को। मेन रिले में आती है इसकी पावर। मेन रिले की कॉइल को पावर मिलती है। ये इसकी कॉइल है, ये इसकी जो है सप्लाई है। ये देख लेते हैं हम, ये मेन रिले को चालू करने वाली रेड ब्लैक जो वायर है, इसको ट्रेस करते हैं। ये आपके जो है
इसके अंदर है, ईसीयू के अंदर जा रही है। इसमें लिखा है टू मेन रिले ग्राउंड, तो ये आपके ईसीयू के अंदर जा रही है। तो मेन रिले में मेन रिले को पावर मिलती है यहाँ से। जैसे ही आप, और दूसरी चीज़ मैं दिखा देता हूँ, ईएमएस फ्यूज़ यहाँ से बैटरी की इग्निशन ऑन होने के बाद जो पावर गई टेलीमेटिक यूनिट में जा रही है, ठीक है। और उसके बाद ये डायोड से निकल के और ये आगे इग्निशन कॉइल में जा रही है, और रिले के रिले का जो फ्यूल पंप का जो रिले है उसके अंदर जा रही है। तो आपकी मेन रिले तक जो है पावर आनी चाहिए। आप जब गाड़ी की चाबी को घुमाते हैं, गाड़ी को ऑन करते हैं, तो क्या होता है, आपको दो तरह की आवाज़ सुनाई देंगी। एक तो ऑन होते ही जो सुनाई देगी वो आपकी मेन रिले की आवाज़ होगी। मेन रिले ऑन नहीं होगी तो आपकी गाड़ी जो है, गाड़ी में कोई पावर दिखाई नहीं देगी। तो बाकी मैं इसको सारे फ्यूजेस को, सारे रिले को निकाल के दिखाऊंगा कि रिले के ना लगने से, रिले के ख़राब होने से या फ्यूज़ के ख़राब होने से क्या क्या प्रॉब्लम आएगी, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो आप बीच बीच में देखेंगे कट कट की आवाज़ आती है, और फ्यूल पंप में से फ्यूल पंप के घूमने की आवाज़ आती है। अगर रिले आपकी ख़राब होगी तो आपका ऑन करते हो कट कट की आवाज़ नहीं आएगी, और अगर कट कट की आवाज़ आ रही है तो उसके बाद जो है आपकी फ्यूल पंप घूमने की आवाज़ आनी चाहिए। यहाँ देख रहे होंगे आप, ऑरेंज ब्राउन वायर में फ्यूल पंप से जुड़ा हुआ है। तो आपका फ्यूल पंप नहीं घूम रहा है तो यहाँ पे आपको वोल्टेज चेक करनी पड़ेगी। वोल्टेज टेस्टिंग में आपको सिखाऊंगा कि भाई कहाँ पे क्या चीज़ चेक करनी है, उससे हम फॉल्ट का पता लगा सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। इमरजेंसी के केसेस में जब हमारी गाड़ी बंद हो जाती है, उस केस में हमें फ़ॉल्ट का पता लगाना बहुत ज़रूरी है कि क्या फ़ॉल्ट है। वो मैं आगे, मेरे चैनल में जुड़े रहिए, मैं आगे वीडियो में, इससे नेक्स्ट वीडियोज़ में दिखाऊंगा। तो ये काम होता है। ये तो आपके मेन पावर का फ्यूज़ हो गया, ये उड़ जाएगा तो आपका ये जो स्टार्टर सर्किट ये भी काम नहीं करेगा, जनरेटर भी नहीं करेगा, खाली बैटरी पे आपकी गाड़ी आ जाएगी। और अगर मेन फ्यूज़ ही उड़ गया तो फिर आपकी गाड़ी में कोई हलचल होगी नहीं। ऑन करने पे अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, ऑन करने पे अगर मान लीजिए गाड़ी में कोई एक्टिविटी नहीं दिखा रही है, तो आपका मेन फ्यूज़ उड़ा हुआ है, उसको चेक करें। और अगर ऑन करने के बाद स्टार्ट नहीं हो रही है गाड़ी, तो फिर आपको ये ईएमएस फ्यूज़ चेक करना चाहिए। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एक फ्यूज़ और है, ये है 7.5, ये भी 7.5 एम्पियर का लोड फ्यूज़ दिखा रखा है। ये चाबी हमने ऑन करी, यहाँ से पावर गई तो डीसी सर्किट लिखा हुआ है। यहाँ पे देखते हैं ये ऑरेंज वायर से ये डायग्नोस्टिक कपलर में गई, टेलीमेटिक यूनिट में गई। तो यहाँ से आपका जो है एक फ्यूज़ ये है। तो इस तरह से ये 3 फ्यूज़ तो आपको रखने ही रखने चाहिए, ये चौथा भी आप रख सकते हैं, पर 3 आपका सबसे मेन है। ये आपको ये फ्यूज़ संभाल के रखने चाहिए, एक्स्ट्रा गाड़ी में लेके चलें। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।